बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। बारात आने वाली है, तैयार हो जाओ तो जल्दी से नीचे आ जाना। ठीक है। See you. See you. हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ अंदर आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, जल्दी आओ ना। जल्दी से ऊपर जाओ, कमरा ऊपर है, वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बताया था। जल्दी, कोई देख लेगा। हेलो ऐसन, मैंने ऊपर किसी को जाते हुए देखा। कोई ऊपर गया है, जल्दी आओ, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ। तुम आओ ना, जल्दी करो। क्या हुआ, तुमने किसका देखा ऊपर? मैंने ऊपर जाते हुए किसी को देखा, कोई चोर होगा। मैं देख रहा था। मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, मैं देख रहा हूँ। कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचाना? तुमने तो बुलाया मुझे यहाँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? शहर ने बुलाया मुझे यहाँ। मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है? मेरी बात सुनो। निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो। अपने मुंह से उसका नाम मत लो। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। क्या हुआ बेटा? कौन है ये? क्या हुआ? जवाब दो। शहर ने बुलाया है। मैंने बुलाया है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ कि तुम कौन हो। इतने लोगों के आगे प्लीज झूठ मत बोलो, उन्हें बता दो मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। ऐसे नहीं बकवास कर रहे, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। पुलिस को बुलाओ, सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सच सच बताओ, चोरी करने आए हो या किसी ने बुलाया है तुम्हें? मैडम मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ। मैं आप सबको कितनी दफा बता चुका, मुझे शहर ने बुलाया है। बकवास बंद करो अपनी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए आपको? एक सेकंड, अभी प्रूफ दिखाता। प्रूफ चाहिए? ये तो मैं शहर? ऐसे मैं नहीं जानती, इसका नंबर मेरे फोन पे कैसे सेव है। मैं इस लड़की को जानती तक नहीं हूँ, मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिली हूँ। ईमान के बहुत दोस्तों के नंबर मेरे फोन में सेव होते। ईमान तुम जानती हो इसे? कि क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह की बातें करोगी अब तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं। बकवास बंद करो। अरे अगर आप लोगों को लग रहा है ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम है, ये नंबर किसी और ने डाल दिया है, तो एक बात बताए ना, ये मैसेजेस किसने किए हैं मुझे? क्या मैसेजेस? मैं तुमसे मिले बगैर रुखसत नहीं हो सकती। एहसन बारात लेकर आ रहा है, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज फौरन मुझसे मिलने आओ। तुम्हारी शहर? दिखाओ मुझे। मैं ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। ये कौन है बताओ इसे। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? अब्बा मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं नहीं जानती इसको। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दो से तलाक इसी वक्त। अरे ये क्या कह रही हैं आप? रुके तो सही। भाई साहब, इसके बाद भी क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? औलाद की तरह पाला हमने तुम्हें, तुम हमें ऐसे रुसवा करवा रही हो। अम्मी मेरे ऐसे मेरा यकीन करो। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे शहर यार, कितनी मोहब्बत की थी। मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। ऐसे मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कसम लेने को तैयार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो इसी वक्त ऐसे नहीं जुल्म मत करना मेरे ऊपर। ऐसे नहीं जुल्म मत करना मेरे। तुम्हें तलाक देता हूँ। अब्बा इसे रोके, मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी प्लीज मेरा ये ईमान तुम डराओ ना, तुम प्लीज इसको बताओ, मैं नहीं जानती। प्लीज सबको सच बताओ। आंटी मैं नहीं जानती ये लड़का। फौरन मैं तुम्हें तलाक देता। तो बताते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं मिली हूँ कभी। ऐसे
ऐसे नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। चले अम्मी। हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाते। पकड़ो। अब्बा मेरे कुछ हाँ सब ठीक है, बताऊंगी ना तुम्हें कॉल ये कर। क्या किया तुमने मेरे साथ? इतनी बड़ी सजा ईमान, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? लगता है तलाक लेने के बाद बिल्कुल ही पागल हो गई। क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? कुछ नहीं किया है मैंने। इल्जाम तो तुमने मुझ पे लगाया है। मेरा फोन तो हर वक्त तुम्हारे पास होता है। वो लड़का तुम्हारा दोस्त था। सच बोलो ईमान, वो तुम्हारा दोस्त था ना? ऐसे तो एहसन भी मेरा ही कज़न था, जिसको तुमने अपने झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। फंसाया नहीं है, शरई तौर पे निकाह हुआ है हमारा। चलो अब शरई तौर पे तलाक भी हो गई। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था। मैं तो तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। अम्मी अब्बा के मेरे ऊपर इतने एहसान है, लेकिन ईमान जल्द अल्लाह ताला की जात बताएगी कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मेरी मोहब्बत छीनी, मैंने तुम्हारी। एहसन जैसा अच्छा लड़का हथेली पर चिराग लेकर भी ढूंढे ना, तब भी नहीं मिलेगा। शादी के बाद कनाडा जाते ही वो मुसरत को और ईमान को भी वहां बुला लेगा। वो तो बात ठीक है शगुफ्ता, लेकिन क्या इफ्तिखार है अहमद साहब, गुजर गया इस बात का वक्त। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एहसन की शादी किसी और लड़की से हो। देखो, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक शरीफ लड़के के साथ तय हो। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हमने ईमान का रिश्ता एहसन के साथ तय कर दिया तो बेचारी सहर के दिल पे क्या गुजरेगी? अभी 3-4 माह ही हुए हैं इस बात। फिर वही बात, सहर ने इश्क की पतंगे लड़ाते हुए ये बात सोची थी कि मेरे दिल पे और आपके दिल पे क्या गुजरेगी, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि उस यतीम और मिस्कीन के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप से कुछ बात करनी थी। करिए बात। कहो बेटा। तो मैंने गर्ल्स हॉस्टल में अपने लिए रूम रेंट आउट कर दिया। पिछले दिनों आप सबको मेरी वजह से जिस
जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। आप सबके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं। सर बेटा, एक एहसान और करोगी मुझ पे? आप हुक्म करें अब्बा। ईमान की शादी से पहले मत जाओ। सारे खानदान वाले कहेंगे कि मैंने अपने मरे हुए भाई की यतीम बेटी को घर से बेकार कर दिया। और मैं बेटा घर में काम भी इतने ज्यादा होंगे शादी के दिनों में। आप फिक्र ना करें अब्बा, मैं ईमान को रुखसत करके जाऊंगी इस घर से। आप बेफिक्र हो जाए। जीती रहे बेटा, जीती रहे। तुझे खुशियां दे ढेर सारी। हाँ बिलाल। हेलो रमीज, तुम्हें पता है ईमान एहसन से शादी कर रही है? What? एक काम करूं, मैं तुम्हें कॉल बैक कर। हाँ ओके ओके। एहसन बेटा, आपको ईमान बिन्त इफ्तिखार बाहिवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? कबूल है बेटा, आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। रमीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। प्लीज एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो मैं किसी से नहीं होने दूंगा। मैं देख कर आता हूँ। रमीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत करो। प्लीज चले जाओ, हम बात पे बात। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसे शादी मत करना। यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की तुमसे झूठ बोलती जा रही है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जब तुम्हारी शादी शहर से हो रही थी मैंने तब झूठ बोला था यार। मैंने तब भी इसकी बातों में आकर झूठ बोला था। यही तो है जिसने मुझे घर में आने दिया था, शहर के कमरे में भेजा था। वो बेचारी तो मुझे जानती तक नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है यार। और तुम्हें वो फोन कॉल्स और मैसेजेस याद है जो मैंने अपने फोन में दिखाए थे? अरे वो भी इसी ने किए थे, शहर के फोन से। इस सब की वजह बताएं क्या है? इसने मुझे कहा था कि अगर मैंने शहर की शादी बर्बाद करने में तुम्हारा साथ दिया तो ये मुझसे शादी कर लेंगी। और जब तुम शहर को तलाक दोगे तो जो सारे जेवरात हैं वो तो इसके हो जाएंगे। तो वो बेचकर हम दोनों शादी करके कनाडा चले जाएंगे। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। आप अभी पुलिस को बुलाए और निकाले इसे यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रह लोगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ईमान। मैंने अम्मी को समझाया था कि मुझे इस घर में रिश्ता करना ही नहीं है, नहीं मानी उन्होंने मेरी बात। इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतनी बड़ी ज्यादती होगी शहर से, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ईमान, मैं ये सब कुछ बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't do this। इसीलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। एहसन, तुम्हें क्या लगता है
पल में किसी को तलाक दे देना मजाक है? तुम ईमान को जल्दबाजी में तलाक नहीं दोगे। एक औरत दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ मुस्कुरा के बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तलाक जैसा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का कह रहे कि उसने उस वक्त झूठ बोला था। हो सकता है ना कि वो इस वक्त भी झूठ बोल रहा हो। देखो, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन ईमान के माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मेरी तुमसे इल्तिजा है, ईमान को इज्जत से रुखसत करके यहाँ से ले जाओ और ये तमाशा बंद करो। चले अम्मी। तेरे मुझे ना बेटा, हो सके तो हमें माफ कर, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। ऐसे मैं तुमसे ईमान, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूं कि मैं कनाडा जा रहा हूं। और मैं कितनी खुदगर्ज हो ना तुम। अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। Unbelievable। मुझसे गलती हो गई ऐसे, मैंने तुमसे कहा ना, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के तो मत जाओ, ऐसे प्लीज, ऐसे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे प्लीज छोड़ो मेरा। मैंने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी अब ना तुम्हें मिलेगी और ना मुझे मिलेगी। हमने एक बेगुनाह यतीम लड़की का दिल दुखाया है। झूठा इल्जाम लगा के तुमने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी है। ईमान, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम तो उसकी गुनहगार थी, तुमने अपने साथ साथ मुझे भी उसका मुजरिम बना दिया। नजरें नहीं मिला सकता मैं उससे। यही हमारी सजा है। जिस खुशी के हम दोनों ख्वाहिशमंद थे ना, हम सारी जिंदगी उसके लिए तड़पेंगे, सिसकेंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगी। गुड बाय ईमान।